ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, सुगम मार्गदर्शन में आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे कार्तिक स्नान 2021 कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, सुबह कितने बजे तक स्नान और पूजा हमें कर लेना चाहिए, स्नान दान का क्या महत्व है, व्रत करें या ना करें, इन नियमों का पालन आपको जरूर करना चाहिए। दीप दान कब और कहाँ करें, यह सारी बातें इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते भी होंगे, कार्तिक मास सभी मासों में उत्तम माना जाता है। इस मास में भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और जो स्नान करता है, दान करता है, इस मास में उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इस मास में भगवान विष्णु अपने भक्तों के बीच जल में निवास करते हैं। जो जल में दीपक प्रज्वलित करता है, पूजा करता है, उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस मास में स्कंद पुराण में बताया गया है कि इस मास में भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। इस मास को भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के नाम पर जाना जाता है। इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करने से सभी तीर्थों का फल आपको प्राप्त होता है। दीप दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, कार्तिक मास में आप दीप दान जरूर करें। सुबह उठ करके स्नान अवश्य आपको करना चाहिए। पद्म पुराण में बताया गया है कि सुबह 5 बजे तक आपको स्नान और पूजा कर लेना चाहिए। आकाश में जब तक तारे दिखें तब तक आपको उससे पहले, सुबह होने से पहले जब तारे दिख रहे हों उसी समय आपको स्नान कर लेना चाहिए और पूजा से निवृत्त हो जाना चाहिए। यानी 5 बजे के आसपास तक आपको पूजा और स्नान कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, क्या क्या चीज़ करना चाहिए? दोस्तों, कार्तिक मास में पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी में स्नान करते हैं तो और ही उत्तम होगा, नहीं तो आप किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर पवित्र नदी में नहीं स्नान नहीं कर पाते हैं सब लोग, तो आप घर पर ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके पानी में और बाल्टी में पानी भर के स्नान कर सकते हैं। उससे भी उत्तम फल की प्राप्ति होगी। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, खाली बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके तब पानी भरेंगे तो वह गंगा जल ही माना जाता है। इस तरह से ही आप स्नान करें। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर आप तुलसी की पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी और कुबेर की कृपा प्राप्त होती है। आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। नदी या तालाब में किसी नदी पवित्र में या किसी पवित्र तालाब में अगर आप दीप प्रज्वलित करते हैं तो उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अपने घर में जो देव वृक्ष लगाए हैं, जैसे केला लगाए हैं, समी लगाए हैं, जो बेल का वृक्ष लगाए हैं, जो आप वृक्ष लगाए हैं देव वृक्ष, उसकी सुबह शाम आपको पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। तुलसी की जब पूजा कर रहे हैं तो तुलसी के साथ शालिग्राम की पूजा अवश्य करें। इससे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर हो सके तो आपको कार्तिक मास में भूमि पर सोना चाहिए। कार्तिक मास में हर रोज संध्या काल में भगवान विष्णु का नाम का स्मरण करके आपको अगर तिल का तेल जलाते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह काम आप जरूर करें। हर रोज सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए, सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। अगर इस महीने में अगर मंदिर की सफाई करते हैं तो उत्तम फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। भगवान कार्तिकेय की पूजा इस मास में करनी चाहिए। इन्हीं के नाम पर यह मास पड़ा है। इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, 2 दलहन अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे चना है, मूंग है, बैगन है, उड़द, मटर, मसूर, 2 भागों में बट जाने वाले अनाज आपको नहीं खाने चाहिए। तो कार्तिक मास कब से प्रारंभ हो रहा है? तो दोस्तों, कार्तिक मास 21 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार से प्रारंभ होकर के इसकी समाप्ति 19 नवंबर शुक्रवार के दिन हो रही है। तो इस समय आप
ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो यह काम आप अवश्य करें, इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। तो दोस्तों, यह थी कुछ जानकारी। मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।